हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं टेंशन से कि जैसे सोएंगे और चोरी हो जा रही है। रेखा गुप्ता जी कह रहे हमने शौचालय बना दिया, ये कर दिया, नहाने की सुविधा कर दी, तो ये शौचालय तो बंद है। निकलते थे कहते अच्छा अभी हम तुम्हें रास्ते में मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आइए हम तुम्हें बताएंगे। थोड़ी इधर डाकिए लाइन, नहीं इधर सब्जी लेना उजीपुर जाइए लाइन डाकिए। हम यहाँ 600 लोग अभी बाकी हैं जिन लोग को हम लोग को घर नहीं मिला हुआ, स्टे लगा हुआ है हम लोग का। क्या कर रही है? हम लोग तो ऐसे बेघर हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। बेघर करते हैं मतलब 2 से 3 दिन में लाइट चालू हो जाएगा, लेकिन आज चौथा दिन है, लाइट अभी तक चालू नहीं। मैं अपने जेई एक्सीएन सबको बता रखा हूँ। जेई को आपने कुछ लेटर लिख के दिया है? मैं बता रखा हूँ, टेलीफोनिक मैसेज दे रखा हूँ। टेलीफोनिक उसके रिकॉर्ड्स हैं? रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप पे भेज रखा हूँ। ठीक है, अगर मीडिया आएगी तो आप दिखाने के लिए तैयार है वो सारी चीजें? बस लाइट जुड़ जाए, मैं शौचालय ओपन कर दूंगा, सब पब्लिक आवे जावे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। डीडीए वालों को जब झुग्गी तोड़वानी थी 5000 10,000 फोर्स लेके ले आई, ठीक है। अब जब 600 झुग्गियां बच गई है स्टे वालों का, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसकी जवाबदेही किसकी है? हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं टेंशन से कि जैसे सोएंगे और चोरी हो जा रही है। और जब इनको झुग्गियां तोड़नी थी तो इतनी फोर्स से आ गई, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना तो लाइट है, हम इंसान नहीं ना है? पानी है, नहीं, क्या हम इंसान ना नहीं है? लाइट है, ना पानी है, खाने पीने की व्यवस्था हम कर पा रहे, दुकानें नहीं है, हम इतनी परेशान है हम लोग। हम यहाँ 600 लोग अभी बाकी हैं जिन लोग को हम लोग को घर नहीं मिला हुआ, स्टे लगा हुआ हम लोग का। कितनी परेशान हो रहे हैं हम लोग। स्टे होने के बावजूद भी यहाँ पे काफी लोगों की झुग्गियां टूटी है। बताओ, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, भोजन नहीं है, कहाँ से खाएंगे हम? हम कहाँ से खाएंगे? बाहर से चोरी करने आ रहे हैं, ज्यादा लोग आके और चोरियां करके ले जा रहे हैं, यहाँ से दरवाजे उखाड़ के ले जा रहे हैं, सामान चोरी करके ले जा रहे हैं यहाँ से। हमारा कोई व्यवस्था नहीं करा जा रहा है, मार के भी जा रहे हैं किसी को। मैं सरकार से निवेदन यही करना चाहता हूँ, ये जो 600 लोग हैं और साथ में मैं भी, इनको सेफ्टी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार दिया है। 21 का हम क्या भूखे रहेंगे? सही बात है, हम भूखे रहेंगे? रोटी कपड़ा मकान दे रखा, भोजन दे रखा है, सरकार क्या कर रही है? हम लोग तो ऐसे बेघर हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। बेघर करते हैं मतलब शौचालय 2 दिन तक खोल करके रखा था, लेकिन शौचालय बिल्कुल। क्या आपने कंप्लेन की है प्रशासन को? प्रशासन को कंप्लेन नहीं, एनडीपीएल को कंप्लेन कर रखा है। क्या बोला उन्होंने, क्या रिस्पांस दिया है? उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में लाइट चालू हो जाएगा, लेकिन आज चौथा दिन है, लाइट अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, लाइट चालू होते ही हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने लिखित में कुछ कागज दिए हैं क्या? नहीं, मैं अपने जेई एक्सीएन सबको बता रखा हूँ। जेई को आपने कुछ लेटर लिख के दिया है? मैं बता रखा हूँ, टेलीफोनिक मैसेज दे रखा हूँ। टेलीफोनिक उसके रिकॉर्ड्स हैं? रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप पे भेज रखा हूँ। ठीक है, अगर मीडिया आएगी तो आप दिखाने के लिए तैयार है वो सारी चीजें? बिल्कुल। यानी उनसे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो बाकी आगे लोग हैं, आप देख रहे हो ये भी परेशान है। तो आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ जवाब दिया? बस लाइट जुड़ जाए, मैं शौचालय ओपन कर दूंगा, सब पब्लिक आवे जावे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जेई अब जिससे भी आपने बात करी उसने कब तक का टाइम दिया है, कब तक हो पाएगा जल्दी से जल्दी? तो परसों से ही बोल रहे हैं कि शाम तक चालू हो जाएगा, शाम तक चालू हो जाएगा, लेकिन आज चौथा दिन है, लाइट चालू नहीं। अभी कोई शाम आया ही नहीं। तो जितनी भी आप देख रहे हो, जितनी भी महिलाएं हैं बेचारी, ये बड़ी परेशान है, क्योंकि देखिए खुले में शौच बहुत एक तरह से हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं यहाँ की खुले में शौच के लिए मजबूर है जाने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि बोला जाता है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ठीक है, अगर देखा जाए जो महिला हैं वो अगर खुले में जाएंगी, ठीक है, उनकी भी मजबूरी है कि शौचालय देखिए बंद कर दिया गया, सुविधाएं ठप कर दी गई हैं, तो इनकी भी मजबूरी है। अब हम तो बस यही प्रशासन से मांग करते कि जो भी क्या कहते हैं बिजली का काम है वो जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए, और जो पब्लिक टॉयलेट है इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए ताकि रोडों पे गंदगी ना मचे। बाहर जाती है उनको कितना डर है, जैसे चोरी चकारी हो जाती है। अगर हम डिब्बा लेके कहीं निकल ही जाते हैं, हमारे साथ कुछ हो जाता है, सोने के बाद हम लोग का बुखार जा रहा है, रात में मच्छर खा रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है, उल्टी फुल्टी हो जा रही है। बताओ कहाँ जाएगी? रात में पानी मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सुरक्षित नहीं है। बच्चे हमारे प्रधानमंत्री जी से मुझे यही रिक्वेस्ट है, जो आप कहते हो कि बहन बेटी मेरी परिवार है, ये तुम्हारा कैसा परिवार है? एक कैसा परिवार है कि जो यहाँ पे आज ऐसा इमरजेंसी आ गया टाइम के लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं खुला है? नहीं खुला हुआ है, शौचालय
अगर आप बहन बेटी है तो वो हमारा स्वच्छ ध्यान भारत क्यों नहीं रख रहे? आप कहते हो प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, ये लेडीज माँ बहन बेटी है, कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता जी कह रहे हमने शौचालय बना दिया, ये कर दिया, नहाने की सुविधा कर दी, तो ये शौचालय तो बंद है। देखिए, प्रशासन से मेरी ये एक और मांग है, जब तक बिजली दुरुस्त नहीं करी जाती तब तक यहाँ पे जो टेम्परेरी डब्बे होते हैं वो डब्बे भी यहाँ पे लगाए जाएं, जितना जल्दी से जल्दी हो। प्रशासन से ये मांग है, जो पब्लिक टॉयलेट के डब्बे होते हैं जिसमें पानी होता है, बाकी अन्य सुविधा होती है शौच के लिए, तो उसकी व्यवस्था हो जाए तो थोड़ी सहायता हो जाएगी। दे देंगे तो सारी सुविधा हो जाएगी। मतलब सरकार से तुम्हारी ये मांग है, लाइट आ जाए और शौचालय खुलना चाहिए, कंपलसरी है कि जो बेसिक देखो जो बेसिक चीजें होती है जीवन, जो बेसिक चीजें होती है जीवन जीने का अधिकार होता है, ये शौचालय कंपलसरी चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे शहर हो, चाहे अर्बन हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शौचालय तो चाहिए ही चाहिए होता है, ये बेसिक चीजें होती है। ये चाहिए हमें। तो देख रहे हैं कि ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट है वो लाइट की वजह से बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन इसके बारे में संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इनको जो है लाइट की व्यवस्था दे दी जाए, और जब तक के लिए अगर टेम्परेरी जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए जाएँ तो इनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। हमारी प्रशासन से ये मांग है जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो। बाहर निकलने में इतना डर लग रहा है, सब्जी लेने तक नहीं जा रहे हम लोग, बाजार नहीं है, मार्केट नहीं है, हर चीज की समस्या है यहाँ पे। क्या लेडीज बाहर निकलने में भी डर रही हैं क्या? डर रही है, रात को हम लोग अंधेरा हो जाता है, हम लोग निकलते नहीं है बाहर। चोरी हो रही है, चोरियां हो रही हैं क्या? बहुत चोरी हो रही है, घरों में घुस जा रहे हैं, जो घर है उनमें चोर घुस। अरे जरा सा हम बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं तब तक हमारे दरवाजे चोरी हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुना था कि कुछ महिलाओं को भी छेड़खानी की गई थी। करी जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान उसमें घुसे रहते हैं, जैसे गेट खोल के वोट के समय तो आते हैं तो कहते हैं। अच्छा, यानी कि जो स्मैकिया रहते हैं, जो दारू पिए रहते हैं, वो लोग घरों में जो घर है उनमें छुपे रहते हैं। जो स्मैकिया होते हैं, जो दारू पीते हैं, और घर में छुपे रहते हैं। बदमाशों को तो हमने रात को भगाया, उधर बगल वाली गली में खुले में जाके सब लोहा निकाल लेते, तब जाके डांटा तो भागे सब। हम लोग के लिए बहुत खतरा हो गया है। देखेगा ये सब। क्या वो चाकू छुरी भी लेके घूमते हैं क्या? चाकू छुरी या ब्लेड या ऐसी चीजें वो लोग घूमते हैं? वो लोग धमकी भी देंगे। किस तरह की? जैसे कि धमकियाँ? जैसे कि हम लोग निकलते थे, कहते हैं अच्छा अभी हम तुम्हें रास्ते में मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आइए हम तुम्हें बताएंगे, थोड़ी इधर डाकिए लाइन, नहीं इधर सब्जी लेना, उजीपुर जाइए लाइन डाकिए, तो हम तुम्हें बताएंगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई, यानी कि आते डायरेक्ट लोहा निकालते हैं, घर में हलते हैं। हमारे पास तो छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे लेके हम तो गोद में लेके दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर बिना लाइट के दौड़ रहे हैं। लाइट है नहीं, अपनी इज्जत के लिए डर रहे हैं कि हमारी इज्जत भी देखा हो जाएगी। आज इज्जत चली जाएगी तो इज्जत वापस नहीं मिलती है। हम लोग कहाँ जाए? नहीं जानवर करिए, ऐसी सरकार शिफ्ट कर दिया, जानवरों को यहाँ बिठा दिया। हर महीने में यहाँ दिक्कत हमें है, लेटरिन की, पानी की, घरों में बच्चों को सुरक्षा का कहीं ना बाजार है ना दूध दही कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम ना अपने बच्चों को घर में छोड़ भी नहीं सकते डर के मारे, कहीं भी आना। तो आप लोग जैसे कि आप फैक्ट्री में चले जाते तो बच्चे अकेले रह जाते घर पे? डर है, बच्चों के डर के मारे हम लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं रहा तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेचारे 150 रुपया दिन का कमाते हैं, उसी में अपनी जीवन व्यस्त करते हैं। 150 रुपये में ही अपने जीवन चलाते हैं। उसमें भी देखिए ना लाइट है, ना अन्य सुविधाएं हैं, और जैसे कि क्राइम भी यहाँ पर बढ़ रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, ठीक है, मारने तक की धमकियाँ दी जा रही हैं। महिलाओं के साथ कई सुनने में आया, छेड़खानी भी हुई है। प्रशासन से यही मांग है जल्दी से जल्दी इस एरिया को दुरुस्त किया जाए, जो भी सुविधाएं लाइट है, और जो भी प्रशासन है, जो यहाँ पे नियर बाई पुलिस स्टेशन है, वो रात को यहाँ पे गश्त की जाए ताकि इन लोगों को सुरक्षा दी जाए। ठीक है, जीवन बेहतर से बेहतर बनना जाए, यही प्रशासन से मांग है। धन्यवाद।